अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी की है और उसका नेम क्या था, एटॉमिक साइज और रेडियस। और इसमें अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है, इसकी डेफिनेशन क्या थी यहाँ पर, एटम की साइज को हम किससे शो करते हैं, रेडियस से, क्योंकि ये शेप में क्या है यहाँ पर स्फेरिकल, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टेंस है उसी को हमने क्या नेम दिया था, एटॉमिक साइज और रेडियस। इसकी यूनिट हमने क्या स्टडी की थी, स्मॉल यूनिट थी जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमने ये स्टडी किया था कि मेजरमेंट कभी भी प्रिसाइजली पॉसिबल नहीं है आर के लिए, और इसके 3 रीजन हमने स्टडी किए थे। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, अनसर्टेन। सेकंड रीजन क्या था, एटम्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। और थर्ड, कंबाइंड स्टेट में भी जो रेडियस आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। इसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट वन कोवेलेंट, जिस टाइप का बॉन्ड है उसी टाइप का आपने क्या दे दिया, नेम। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड में हम मेजर कर रहे हैं रेडियस को तो नेम क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। मेटेलिक बॉन्ड में अगर आप मेजर कर रहे हैं तो नेम क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। वैंडरवॉल अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो नेम क्या होगा, वैंडरवॉल रेडियस। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया था जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा एंड देयर पीरियोडिसिटी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव जनरली क्या था, कांस्टेंट इन एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। ए ब्लॉक की बात करें तो जब हम सीरीज में मूव करते हैं तब भी जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पर, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक साइज और रेडियस। पीरियोडिसिटी का मीनिंग ऑलरेडी क्लियर है कि किसी भी प्रॉपर्टी में अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप जाने पर वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज, इसी को हम क्या नेम दे रहे हैं यहाँ पर, पीरियोडिसिटी। क्योंकि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो क्या होगा, रेगुलर। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आएगा, तो आंसर क्या है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो आपको ये डायग्राम के थ्रू इसको याद रखना है। अब आते हैं इसका रीजन क्या है। तो रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एक तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। ये हो गया फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सिमिलर आउटर मोस्ट शेल। आपको याद होगा पीरियड नंबर किसको इंडिकेट करता है, आउटर मोस्ट शेल को। तो अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने होते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, 8। इन 8 एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल भी कौन सा है, सेकंड ही है। तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हैं, सभी 8 एलिमेंट्स में सेकंड शेल में। अगर फोर्थ पीरियड है तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 18। इन 18 एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रहे हैं, वही फोर्थ शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है। तो क्लियर हो गया रीजन। तो मेन रीजन यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, जेड इफेक्टिव। उसका रीजन क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें पता है कि हम 1 प्रोटॉन और साथ के साथ 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 1 प्रोटॉन ऐड होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होगा, ये साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट। पर यहां पर प्रोटॉन जब हम फिल कर रहे हैं तो यहां क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा डोमिनेंट होगा किससे, सिग्मा से। सिग्मा मीन्स शिल्डिंग इफेक्ट से। इसीलिए ओवरऑल साइज में क्या होगा, यहां पर डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या करेंगे, यहां पर मूव करेंगे। अब आते हैं ग्रुप के लिए क्या आंसर है। तो जब हम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो उस केस में आंसर क्या आएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर यहां पर। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज और रेडियस इंक्रीजेस। अब आते हैं इसके रीजन क्या है। तो फर्स्ट रीजन है सक्सेसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, यहां पर सक्सेसिव मीन्स 1 by 1। तो आपको याद होगा अगर फर्स्ट पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल्स भी कितने हैं, 1। सेकेंड पीरियड में कितने होंगे, 2। थर्ड पीरियड में कितने होंगे, 3। फोर्थ पीरियड में कितने होंगे, 4। क्लियर। यहाँ पर शेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो हम सर्कल बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं डायग्राम बनाऊं, ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। एंड सेकंड रीजन, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर यहाँ पर। और स्पेशली एप्लीकेबल कहाँ होता है, एस और पी ब्लॉक के मेंबर्स में। क्लियर यहाँ पर।
तो ये हमारे पास वेरिएशन आ गया है एटॉमिक साइज को लेकर कि पीरियड या ग्रुप में क्या चेंजेज है, और आपको इसी डायग्राम के थ्रू इसको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पे। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी डायग्राम के बेसिस पे आपको क्या करने हैं, यहाँ पर सॉल्व करने हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, और एक आपको आंसर देना है लार्जेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें एटॉमिक साइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जो भी एलिमेंट आपको गिवन होंगे उनकी पोजीशन को आपको आइडेंटिफाई करते हुए क्या देना है, आंसर। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा अच्छे से रिवाइज्ड हो। इसलिए मैं रेगुलरली आपको बोल रहा था कि आप रेगुलरली उसको रिवाइज करें, और इवन वही डायग्राम बना के पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन बनाएं, और ट्रिक बेसिस पे फिर आप एलिमेंट्स को इनमें फिल करें। जैसे ग्रुप 1 में हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे, कन्या सुंदर बाप राजी। फिर अगर 3D सीरीज में जाए तो सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर फील्डिंग की, कोहली ने कप जीता। तो इस टाइप से जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो भी एलिमेंट गिवन होंगे यहाँ पर उनको हम इजीली पीटी में क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई। क्योंकि ये आइडिया लग रहा होगा कि जब तक हम पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे गिवन एलिमेंट्स के लिए हम आंसर नहीं दे सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ मिलना चाहिए, टॉप साइड या बॉटम साइड? तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। दैट मीन्स सबसे टॉप वाले एलिमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन दोनों में से कोई 1 एलिमेंट होना चाहिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पर, और वही रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो रन करके इसका क्या देखना है, आंसर। तो ये वही क्लासरूम में गिवन क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए तो जनरली आंसर क्या आएगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर है यहाँ पर? तो आंसर क्या आना चाहिए, हीलियम, बट आंसर इज हाइड्रोजन। यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ पर? हमेशा जो गिवन कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है यहाँ पर, उसमें डायरेक्ट जरूरी नहीं यहाँ पर डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाए। ठीक है यहाँ पर कई क्वेश्चंस में डीप कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होते हैं। ठीक है यहाँ पर अब आते हैं इसका रीजन क्या है। रीजन आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है यहाँ पर, बस आपको क्लिक करना है कि वो आपको क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। जो रीजन है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और साइज डिक्रीज हो रही है तब क्या रीजन आ रहा है कि हाइड्रोजन आंसर आ रहा है, हीलियम नहीं। तो इसका आंसर जो है वो आंसर रिलेटेड है वैन डर वाल रेडियस। हीलियम क्या है, नोबल गैस। अगर ये नोबल गैस है तो इसके लिए आप कोई बॉन्ड वाली रेडियस मेजर नहीं कर सकते। आप केवल कौन सी रेडियस मेजर कर सकते हैं, वैन डर वाल रेडियस। हाइड्रोजन के लिए हम कौन सी रेडियस मेजर करेंगे, कोवेलेंट। क्लियर? अब आपको याद होगा कि हमने इसका कंपैरिजन किया हुआ है, कौन सी रेडियस की वैल्यू रिलेटिवली हायर मिलती है। तो आंसर क्या है, वैन डर वाल रेडियस। क्लियर यहां पर? तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू वैन डर वाल्स रेडियस हीलियम हैज ग्रेटर साइज देन हाइड्रोजन। क्लियर है यहां पर? तो इसका आंसर क्लियर हो गया यहां पर कि हाइड्रोजन की साइज स्मॉल है, किससे, हीलियम से, क्योंकि यहां कोवेलेंट रेडियस है और यहां पर वैन डर वाल रेडियस। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, लार्जेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की पोजीशंस को देखें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होगी, डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज। दैट मीन सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आपको कहां मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और सबसे नीचे। तो अगर हम ग्रुप 1 में जाएं तो सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन सा है, फ्रेंसियम। क्लियर है यहां पर यहां आंसर जो आएगा वो आएगा सीजियम। क्लियर हो गया पॉइंट? अब फिर आते हैं रीजन क्या है कि फ्रेंसियम की साइज, ठीक है, यहां पर सीजियम से ज्यादा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, साइज तो इंक्रीज होगी, क्योंकि सीजियम में देखो यहां पर ये कौन से पीरियड में, 6th पीरियड में है। ठीक है यहां पर, तो टोटल सर्कल जब आप बनाओगे तो कितने बनाओगे, 6, और फ्रेंसियम में 7। तो ऑब्वियसली साइज ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्रेंसियम की। पर आंसर सीजियम क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है, फ्रेंसियम बीइंग रेडियो एक्टिव
is unstable, therefore its study is not included in periodic table. फ्रेंसियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनका रेगुलरली डीके होता रहता है। ठीक है, यहां पर डीके का, और डीके होने का रीजन क्या होता है? क्योंकि इन एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज का कंटिन्यूसली क्या होता है? एमिशन होता है। क्लियर है यहां पर? तो जब रेगुलर एमिशन होगा तो इनकी फॉर्म क्या होती रहती है? चेंज। तो ये नेचर में अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम किस में नहीं करते? पीरियोडिक टेबल में। इसलिए फ्रेंसियम को हमने यहां से क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। जब फ्रेंसियम को आपने रेडियो एक्टिव होने की वजह से एक्सक्लूड कर दिया तो रिमेनिंग क्या रहा आपके पास? जिसकी साइज लार्जेस्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सीजियम। क्लियर है यहां पर? तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड लार्जेस्ट एलिमेंट सीजियम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरेंज फॉलोइंग्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब जो एलिमेंट आपको गिवन है वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? इनकी पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में क्या करना है? पर आइडेंटिफाई। तो अगर इन एलिमेंट्स को देखें तो आपको आइडिया लग गया होगा, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, फिर बेरिलियम के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये सेम पीरियड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और हमने क्या स्टडी किया था अभी कि लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करने पर एटॉमिक साइज क्या होगी? यहाँ पर डिक्रीज। तो आंसर क्या आएगा? सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी? लिथियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर देना। देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पर यहां पर क्या आ जाएगा? डिफरेंस। जब हम फ्लोरीन टू नियॉन मूव करेंगे तब साइज डिक्रीज नहीं होगी, यहां पर साइज क्या होगी? यहां पर इंक्रीज। और इसका रीजन अब हमारे पास है जो हमने कहा स्टडी किया था हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, कि स्मॉल साइज किसकी आ रही थी? यहां पर हाइड्रोजन की। तो नियॉन की साइज ग्रेटर होगी फ्लोरीन से, और रीजन क्या आएगा? ड्यू टू वैन डर वाल रेडियाई। क्लियर यहां पर? तो फ्लोरीन से ज्यादा साइज किसका जाएगी? नियॉन की। बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ग्रेजुअली साइज क्या होगी? यहां पर डिक्रीज। क्लियर ये पॉइंट? अब इसी बेसिस पे हम यहां पर कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पर फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। तो अगर हम किसी भी पीरियड में मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होगी? यहां पर डिक्रीज। क्लियर यहां पर? तो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस के लिए जनरली आंसर क्या आएगा? एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 एलिमेंट। पर यहां पर ग्रुप 1 एलिमेंट आंसर नहीं। आंसर क्या है? नोबल गैस। और वही रीजन क्या जाएगा? वैन डर वाल्स रेडियस। क्लियर यहां पर? तो मैक्सिमम साइज किसकी होगी यहां पर? एटॉमिक रेडियस यहां पर कौन सी है? नॉन बॉन्डेड रेडियस, दैट मीन्स वैन डर वाल रेडियस। जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करें दैट मीन्स कोई भी रेडियस आप ले सकते हो। ठीक है यहां पर? तो एटॉमिक रेडियस यहां पर कौन सी हुई? वैन डर वाल रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस इन अ पीरियड। अब जैसे ही कोवेलेंट टर्म आया तो नोबल गैसेज अपने आप ही एक्सक्लूड हो गई, क्योंकि नोबल गैसेज कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती यहां पर। तो अब हम आंसर क्या देंगे? तो वही लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या और यहां पर डिक्रीज। तो आंसर क्या जाएगा? ग्रुप 1 एलिमेंट। या आप आंसर क्या दे सकते हो? एल्कली मेटल। नेक्स्ट आता है मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। तो हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना कि कौन सा एलिमेंट होगा। तो वही लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या हो रही है? डिक्रीज। तो जो एलिमेंट आएगा कौन सा आएगा? हैलोजन। क्योंकि हैलोजन के बाद कौन से एलिमेंट आते हैं? नोबल गैसेज। पर वैन डर वाल रेडियस की वजह से साइज क्या होगी यहां पर? ज्यादा। तो मिनिमम एटॉमिक रेडियस किसकी हो जाएगी? हैलोजन की। मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस ग्रुप 1 एलिमेंट या एल्कली मेटल की। और मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी पीरियड में? नोबल गैस की। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। और आपको 4 एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? साइज से पहले हमें इनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पर
प्रेजेंट है। उसी के बाद हम एनालिसिस कर पाएंगे कि किसकी साइज ज़्यादा या कम होगी। तो अगर हम एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें, कार्बन कहाँ पर है, ग्रुप 14 में है, ठीक है यहाँ पर, और ये फर्स्ट एलिमेंट है। सिलिकॉन कहाँ पर है, ग्रुप 14 का ये कौन सा एलिमेंट हो गया, सेकेंड एलिमेंट। नाइट्रोजन की बात करें तो ये ग्रुप 15 में फर्स्ट एलिमेंट है, और फॉस्फोरस क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट इसी ग्रुप का। पीरियड की अगर बात करें तो ये है पीरियड नंबर 2, और ये कौन सा हो गया, 3। अब हमें पोजीशन पता लग गई है। अब आते हैं यहां पर कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होगा, साइज क्या होगी, डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज। तो अब हम इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में देखो हम सॉल्व करते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी साइज ग्रेटर होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर देने में, किसकी साइज ग्रेटर होगी, कार्बन की। फिर आता है यहां पर सिलिकॉन और फॉस्फोरस में किसकी साइज ग्रेटर होगी, आंसर क्या आएगा, सिलिकॉन, ठीक है। यहां पर अब हमें यहां पर ये देखना है कि कार्बन और सिलिकॉन को कंपेयर करें तो किसकी साइज ग्रेटर होगी, सिलिकॉन की साइज, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को कंपेयर करें तो किसकी साइज ग्रेटर होगी, फॉस्फोरस की। क्लियर यहां पर। तो अब कुछ आइडिया लगा आपको यहां पर कि ऑर्डर से पहले अगर हम ये पता करें कि सबसे ज्यादा साइज किसकी है और सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, तो आंसर आपके पास है क्या, तो ये जो अभी हमने किया उसके बेसिस पे आपके पास आंसर आ जाएगा। चेक करो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, तो आंसर क्या आएगा, सिलिकॉन, लार्जेस्ट साइज। और अगर मिनिमम साइज की बात करें तो मिनिमम साइज किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, सिलिकॉन की सबसे लार्जेस्ट साइज होगी और नाइट्रोजन की क्या होगी यहां पर, सबसे कम। अब हमें कंपेयर किसको करना है, कार्बन को और फॉस्फोरस को, इन 2 को कंपेयर करना है। तो अब आंसर क्या आएगा, तो कार्बन सेकंड पीरियड में है, ध्यान से देखना भी यहां पर, और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में। तो कार्बन का अगर मान लीजिए हम डायग्राम बनाएं तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कितने सर्कल या शेल्स बनेंगे, 2। फॉस्फोरस के केस में ये न्यूक्लियस 1, 2 और ये 3। तो जनरली किसकी साइज ग्रेटर होनी चाहिए यहाँ पर, फॉस्फोरस की। तो सिलिकॉन के बाद कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद क्या जाएगा, कार्बन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब ये आंसर कैसे आया कार्बन और फॉस्फोरस का, तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो साइज में इंक्रीज है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज में डिक्रीज हो रहा है उससे ग्रेटर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज में जो इंक्रीज आ रहा है वो किससे ग्रेटर है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज में जो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। यहां पर मैं आपको एक मैथमेटिकल वैल्यूज से इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहां पर तो अगर हम मैथमेटिकल वैल्यूज देखें साइज की, कार्बन की जो साइज है या आर की वैल्यू है 0.77 एंगस्ट्रॉम, नाइट्रोजन के लिए 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या हो गई, डिक्रीज। अब आते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज। तो 0.7 से कितनी हो गई सिलिकॉन की, 1.17 एंगस्ट्रॉम, और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर फिर साइज क्या होगी, डिक्रीज, 1.10। तो अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो भी मैंने बोला कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज में जो इंक्रीज है, ठीक है, यहाँ पर वो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में जो डिक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिफरेंस आएगा ये कितना जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन की साइज का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना रहा है, 0.03। क्लियर है यहाँ पर। और अगर हम ये डिफरेंस को कैलकुलेट करें, कार्बन के लिए 0.77 है और सिलिकॉन के लिए 1.17। क्लियर यहाँ पर। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है किसमें, साइज में, वो इस डिफरेंस से क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि फॉस्फोरस की साइज कार्बन से ग्रेटर क्यों हुई। साइज ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन कार्बन बिकॉज इंक्रीज इन साइज इन अ ग्रुप is greater than decrease in size in a period। क्लियर हो गया सबके पॉइंट। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज में जो इंक्रीज होगा वो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज में डिक्रीज है उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है। यहां पर इसी बेसिस पे
हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कार्बन और सिलिकॉन गिवन है, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पर फॉस्फोरस। अब आपको ये गिवन है कि कार्बन और सिलिकॉन का डिफरेंस कितना हुआ, x, साइज का डिफरेंस है ये, और कार्बन नाइट्रोजन की साइज का डिफरेंस कितना हुआ, y। देन विच वन हैज ग्रेटर वैल्यू, x और y। तो आंसर आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर, x हैज ग्रेटर वैल्यू देन y, क्योंकि साइज में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, रिलेटिवली लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो साइज में यहाँ पर डिक्रीज है। क्लियर है यहाँ पर, इसलिए x की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, y से। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके अलावा जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, अगर हम देखें कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी और ये पॉसिबल भी नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज रिटर्न कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज मेरे को भी याद नहीं है, न इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम वैल्यूज याद करें, और ये पॉसिबल भी नहीं है। पर जहां जहां भी हम वैल्यूज रिटर्न करेंगे यहाँ पर, ये वैल्यूज केवल इसलिए रिटर्न कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल वैल्यूज किस में हेल्प करती है, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने में। एक तो मैं बोल देता कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज ज्यादा इंक्रीज होगी, किसके कंपेरिजन में, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में जो डिक्रीज हो रही है। पर अगर मान लीजिए मैंने मैथमेटिकल वैल्यूज रिटर्न कर दी, तो अब आपके पास ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पर कि हाँ, हमारे पास जो मैथमेटिकल वैल्यूज आ रही है उससे बिल्कुल प्रूव हो रहा है, ये राइट स्टेटमेंट है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज में बहुत ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज। क्लियर यहाँ पर। तो ये वैल्यूज जो है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, हम बहुत जगह रिटर्न करने वाले हैं, पर आपको ये याद नहीं रखनी है, न इसकी रिक्वायरमेंट है। ये केवल हम हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए डेटा जितना भी होगा हम पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे, रिटर्न। जहां जहां डेटा आपको याद करना होगा, और वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल मान के चलिए आप, ठीक है, यहाँ पर कि आपको कोई डेटा याद रखना है, कोई फॉर्मूले में कोई वैल्यू आ गई वो जरूर आपको याद रखनी पड़ेगी, पर किसी एलिमेंट के लिए कोई भी वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेडियस। अब जो एलिमेंट आपको गिवन है वो बोरॉन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पोजीशन ऑफ गिवन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो बेरिलियम ग्रुप सेकंड में है, उसके बाद क्या जाता है, बोरॉन। बोरॉन के जो नीचे एलिमेंट प्रेजेंट है वो है एल्यूमिनियम, और बेरिलियम के नीचे एलिमेंट है मैग्नीशियम। क्लियर यहाँ पर। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज। क्लियर यहाँ पर। अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, मैग्नीशियम, सबसे स्मॉल साइज किसकी होगी, बोरॉन। ठीक है यहाँ पर। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करें तो अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, किसके लिए, फॉस्फोरस और कार्बन के लिए। तो एल्यूमिनियम की साइज किससे ग्रेटर हो जाएगी, बेरिलियम से, क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है और ये सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वही अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज और रेडियस। एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद उसके नीचे प्रेजेंट क्या होगा, फॉस्फोरस ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन के राइट साइड ऑक्सीजन और इसके डाउन साइड सल्फर। तो यहाँ भी देखें तो वही पोजीशन आ रही है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी, फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। तो यहां भी नाइट्रोजन और सल्फर में साइज ग्रेटर किसकी हो जाएगी, सल्फर की, क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है और ये सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्लियर पॉइंट। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो साइज में इंक्रीज है वो ज्यादा होगा किससे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज में होने वाले डिक्रीज से। ये उसी कॉन्सेप्ट से क्या होगा, सॉल्व। क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज फॉलोइंग्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अब यहां पर जो एलिमेंट गिवन है सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एलिमेंट्स ग्रुप 1 में है, ठीक है, यहाँ पर हे, ली, ना, की, रब से, फरियाद। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें जिस वे में आंसर देना उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो क्वेश्चन में अगर गिवन हो डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर दो, और अगर इंक्रीजिंग गिवन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी हुई, सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट वन पे आते हैं, अरेंज एस ब्लॉक मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि एस ब्लॉक मेटल्स में कौन कौन आएंगे। तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स है।
पर हमें यहाँ पर ओनली मेटल्स देखने, तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, दैट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रेंसियम को नहीं लेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। ग्रुप 2 में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, रेडियम भी नहीं आएगा, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। अब हमें जो आंसर देना है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक साथ मर्ज करते हुए आंसर देना है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअली ग्रुप 1 के लिए आए तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप 2 के लिए देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज। पर हमें आंसर क्या देना है, दोनों को मर्ज करते हुए आंसर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्ज साइज किसकी है, सीजियम की, तो आंसर तो क्या जाएगा, सीजियम। अब आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट साइज, तो सबसे अपर एलिमेंट्स में देखना पड़ेगा आपको, तो अपर एलिमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, बेरिलियम। तो बेरिलियम क्या हुआ, स्मॉलेस्ट एस ब्लॉक मेटल, क्लियर। और सीजियम के लिए क्या जाएगा, लार्जेस्ट एस ब्लॉक मेटल। अब हम आंसर देते हैं कि आंसर क्या आएगा एस ब्लॉक मेटल्स के लिए। तो सबसे स्मॉल साइज किसकी होगी, बेरिलियम, देन लिथियम। लिथियम के बाद नेक्स्ट है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर दे रहे हैं, लिथियम से ग्रेटर साइज किसकी होगी, मैग्नीशियम, देन सोडियम, क्लियर है। उसके बाद कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। बेरियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर ये है, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि साइज क्या है, मैथमेटिकल वैल्यूज है, तो ये जो आंसर आपके पास है ये मैथमेटिकल वैल्यूज पे बेस्ड आंसर है, क्लियर है यहाँ पर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि ये आंसर क्यों आया, क्योंकि ये मैथमेटिकल वैल्यूज जो होती है साइज की उसके बेसिस पे गिवन है। अब इसको हमें याद कैसे रखना उस पर आते हैं। तो ये आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसके थ्रू आप याद रखो कि सबसे पहले तो क्या बनाओगे आप, एम, क्लियर यहाँ पर। एम लेटर के बाद कौन सा लेटर बनाओगे, एन, क्लियर यहाँ पर। तो पहले क्या बनाना, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, बेरिलियम से, और एंडिंग किससे करेंगे, सीजियम से, क्लियर यहाँ पर। तो हम स्टार्टिंग बेरिलियम से करेंगे और एंडिंग सीजियम से। तो पहले एम बनाना है और उसके बाद एन, क्लियर है यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। और इसको आपको इस डायग्राम के फॉर्म में याद रखना है, ठीक है यहाँ पर। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर रिटर्न करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद रहेगा इसका आंसर वो डायग्राम फॉर्म में याद रहेगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स रिटर्न करें, उसके बाद बेरिलियम और सीजियम को फिक्स कर लें, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्टार्ट आपको यहाँ से करना ही है, तो पहले एम बनाओ और एम के बाद क्या बनाना है, एन, क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। पोटेशियम एंड बेरियम, क्वेश्चन क्या गिवन है, विच वन हैज ग्रेटर साइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपके पास डायग्राम से इसका आंसर है, पोटेशियम की साइज किससे ग्रेटर होगी, बेरियम से, ठीक है यहाँ पर। मैथमेटिकल वैल्यूज भी यहाँ गिवन है, पर वही मैथमेटिकल वैल्यूज केवल एक्सप्लेनेशन के लिए। पोटेशियम के लिए जो साइज ऑर्डर है वो है 2.03 एंगस्ट्रॉम और बेरियम के लिए 1.98। तो क्लियर यहाँ पर किसकी साइज ग्रेटर होगी, पोटेशियम की। आंसर किससे आ रहा है, डायग्राम से भी हमारे पास आंसर आ गया है, पर इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर मैं आपको ये ऑर्डर रिटर्न नहीं करवाता तब आप आंसर क्या देते, तब हम आंसर क्या देते, पोटेशियम के लिए क्या देखता मैं कि ये 4th पीरियड में है और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो शेल्स है वो टोटल कितनी है, 4, 1, 2, 3 एंड 4। बेरियम के लिए अगर हम देखें तो ये 6th पीरियड एलिमेंट है। अब अगर ये 6th पीरियड एलिमेंट है तो टोटल सर्कल या शेल्स हम कितने बनाएंगे, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 4 है, यहाँ पर 6 है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आना चाहिए, बेरियम की साइज ग्रेटर किससे होनी चाहिए, यहाँ पर पोटेशियम से, क्लियर है यहाँ पर। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जिसमें ज़्यादा होगी उसकी साइज भी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, क्लियर यहाँ पर। अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया
कि जो आंसर है वो तो मैथमेटिकल वैल्यूज पे बेस्ड है ना, साइज तो आप मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर मेजरमेंट करके हम आंसर दे रहे हैं, तो मेजरमेंट जो आ रहा है वो तो फिक्स्ड है। पोटेशियम के लिए क्या आ रहा है 2.03 एंगस्ट्रॉम और बेरियम के लिए क्या आ रहा है 1.98। तो क्लियर, यहाँ पर इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स यहाँ पर हमें इस आंसर को अब क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि क्या रीजन है पोटेशियम की साइज बेरियम से क्या है यहाँ पर ग्रेटर है, जबकि नंबर ऑफ शेल्स कितने यहाँ पर 4 है और यहाँ कितने ओनली 6। क्लियर यहाँ पर। तो अब हम आते हैं यहाँ पर इसी के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर। क्या है, दो बेरियम हैज हायर नंबर ऑफ शेल्स इन कंपेरिजन टू पोटेशियम, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितनी है 4, बट इट हैज स्मॉलर देन पोटेशियम, एक्सप्लेन। तो अब आते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर हम दोनों के डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आ रहा है बेरियम, पर एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन, किसमें, बेरियम में, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो 6th शेल है ये किसके डाउन आ गई है, 4th शेल से भी कहाँ आ गई है डाउन। क्लियर है यहाँ पर। और डाउन आने की वजह से इसकी साइज किससे स्मॉल हो गई यहाँ पर, पोटेशियम से। क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि ये तो फैक्ट है यहाँ पर कि जो वैल्यूज गिवन है ये फिक्स्ड है, तो कहीं ना कहीं साइज में क्या हुआ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, साइज स्मॉल हो गई पोटेशियम से। क्लियर है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर यहां पर। अब अगर हम यहां देखें पोटेशियम में डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर हम ये काउंट करें तो पोटेशियम के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, तो डी इलेक्ट्रॉन्स 4s2 के बाद स्टार्ट होते हैं। क्लियर यहां पर 4s1। क्लियर यहां पर। तो पोटेशियम के लिए, पोटेशियम में डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसके बाद स्टार्ट होगी, और बेरियम में अगर हम देखें तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2। अब आप याद करो 6s2 से पहले आपने कौन कौन से डी सबसेल कंप्लीट कर लिए हैं, 3d सबसेल आ जाएगा, 3d के बाद क्या जाएगा यहाँ पर 4d, ठीक है। यहाँ पर 6s के बाद क्या स्टार्ट होता है 5d, तो 5d तो अभी नहीं आएगा। दैट मीन्स इसमें 3d और 4d के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स विच हैज पुअर शिल्डिंग। तो क्या होगा, आपने 20 इलेक्ट्रॉन कौन से फिल किए, डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है यहाँ पर इन 20 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 20 प्रोटॉन भी हमने क्या किया यहाँ पर ऐड किए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतने ही ऐड क्या होंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से Z क्या होगा, इंक्रीज, पर सिग्मा उतना इंक्रीज नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ पर। तो हम जानते हैं Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस सिग्मा। तो अगर Z में इंक्रीज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सिग्मा के कंपैरिजन में। सिग्मा अगर वीक है, पुअर है, तो आप मैथमेटिकली देख सकते हो कि अब Z इफेक्टिव पे क्या इफेक्ट आएगा, Z इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेरियम की साइज पोटेशियम से क्या हो गई है, स्मॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन बेरियम due to presence of d electrons Z effective increases because d electrons have poor shielding effect. As a result, contraction in size of barium occurs and it has a small size than potassium. क्लियर हुआ पॉइंट। क्या रीजन है इसका, कि बेरियम में एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे क्या हुआ, Z इफेक्टिव क्या हुआ, इंक्रीज, और ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसकी साइज पोटेशियम से क्या हो गई यहाँ पर, स्मॉल। क्लियर हो गया यहाँ तक सबके पॉइंट। अब मैं आपको एक फैक्ट और एक्सप्लेन कर दूं, क्या हम ये विजुलाइज कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं क्या कि बेरियम में साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर हम एटम को विजुलाइज नहीं कर सकते, क्लियर है,
हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को भी विजुलाइज नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है क्या कि यहाँ पर साइज में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या हुआ है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर हम ये आंसर क्यों दे रहे हैं, तो उसका रीजन है ये मैथमेटिकल वैल्यूज। ये तो क्लियर है कि अगर मान लीजिए 6 सर्कल अपनी पोजीशंस पे ही हो तब तो साइज ग्रेटर किसकी होगी, बेरियम की। पर मैथमेटिकल वैल्यू आपको क्या बता रही कि साइज स्मॉल किससे, पोटेशियम से। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये जो 6th शेल है किसके डाउन आ गया, 4th शेल से भी क्या आ गया है, डाउन। और इसी वजह से साइज क्या हो गई है यहाँ पर, स्मॉल। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन होता, ठीक है, यहाँ पर ये 6 केवल कहाँ तक आता, 5th तक, तब भी साइज ग्रेटर किसकी होती, बेरियम की। और हम आंसर क्या रिटर्न कर रहे होते, बेरियम एज ग्रेटर साइज देन पोटेशियम ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन हुआ पर केवल 6th शेल कहां तक आई, 5th तक, अब भी साइज ग्रेटर किसकी है, बेरियम की। अगर मान लीजिए ये 4 तक ही आती तब दोनों की साइज क्या होती है यहाँ पर, इक्वल। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो इस मैथमेटिकल वैल्यूज पे बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन थे और ये न्यूक्लियस के क्लोज में चले गए। क्लियर, यहाँ पर ये विजुलाइज नहीं होते हैं एटम या इलेक्ट्रॉन, पर जो मैथमेटिकल वैल्यूज आ रही है वो इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है कि यहाँ पर डेफिनेटली साइज में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, ये प्रैक्टिकली प्रूव है। नंबर ऑफ शेल ज्यादा तो साइज भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। फिर भी साइज कम आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और उसका रीजन हमने क्या दिया है, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर यहाँ पर। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और अदर वे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं क्लास में 2 स्टूडेंट है, ए एंड बी। क्लियर, यहां पर मान लीजिए ए की जो हाइट है वो 4 फुट है, ठीक है, यहां पर, और बी की कितनी हुई, 5 फुट। अब आप क्या बोलोगे, किसकी साइज ग्रेटर है, तो डेफिनेटली हम आंसर क्या देंगे, बी के लिए, कि बी की साइज ग्रेटर किससे है, यहां पर ए से है। क्लियर हुआ यहां पर। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, ये तो आपने हाइट मेजर की नहीं यहाँ पर, तो आंसर क्या आ गया, बी की साइज ए से ग्रेटर है। क्लियर। अब आते हैं इसका रीजन। अब हमें रीजन सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर रीजन जब हम सर्च करने गए तो हमने क्या देखा, ए के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 6 फीट के हैं, मदर एंड फादर। बी के लिए जब हमने देखा यहाँ पर मदर और फादर को, ठीक है, यहां पर मान लीजिए 4.5 फीट है। तो जब आपने इनके पेरेंट्स को हाइट को मेजर किया तो क्या आप अपना आंसर चेंज कर देंगे क्या? क्लियर, यहां पर हम आंसर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आंसर तो फिक्स है। हम ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ए के पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है बी के पेरेंट्स से, इसलिए ए की साइज बी से ज्यादा होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां पर? क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी आपके पास आ गया है, हमें उसके पेरेंट्स से आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स पे। क्लियर यहाँ पर। तो हो सकता है कि जब हमने ग्रैंड पेरेंट्स को स्टडी किया उनकी हाइट को, तो ये कितने कहते हैं यहाँ पर 6 फीट, और मान लीजिए ये कितना रहते हैं यहाँ पर 5 फीट। क्लियर यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है उसके जो आपके पास मैथमेटिकल आंसर आ गया उसके बेसिस पे हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, रीजन। रीजन की वजह से आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया ना पॉइंट। हम केवल ए और बी के पेरेंट्स की हाइट को देख के आंसर चेंज नहीं कर देंगे क्योंकि मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, आंसर तो आ गया आपके पास। अब तो आपको इसका करेक्ट क्या देना है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन। यही वर्क यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर 6 है, इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि बेरियम की साइज पोटेशियम से ज्यादा होगी, क्योंकि मैथमेटिकली तो आपके पास आंसर आ गया। अब तो हमें क्या करना है, इस आंसर को जस्टिफाई करना है। उसी के जस्टिफिकेशन के लिए हमने क्या बोला कि डेफिनेटली यहां पर साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और उसका रीजन हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर पॉइंट। तो केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज में आने वाला है, बहुत जगह हम ऑर्डर स्टडी करने वाले हैं। तो जितने भी ऑर्डर आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे वो सारे के सारे ऑर्डर मैथमेटिकल वैल्यूज से आए हुए हैं। तो जब आपके पास आंसर आ गया तब आप उसका क्या दे रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन। हमारे एक्सप्लेनेशन से आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर तो किससे आ रहे हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज से। उसके बाद हम उसका क्या दे रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट जस्टिफिकेशन। क्लियर हो गया पॉइंट।